एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली एमसीडी के अंतर्गत आने वाली स्टैंडिंग कमेटी में 18 मेंबर होते हैं, जिसमें 17 का चुनाव हो चुका है और जिसके अंतर्गत 9 मेंबर बीजेपी के पास है और 8 मेंबर आम आदमी पार्टी के पास है। ऐसे में अब एक मेंबर्स की वोटिंग जो है वो पेंडिंग थी, जिसको लेकर जो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने एक आदेश पारित करते हुए आज इस चुनाव को करवाने का एक ऑर्डर जारी किया, जिसको लेकर सुबह से कहीं न कहीं विवाद चल रहा था और अंततः इसका चुनाव हो चुका है और जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध करते हुए बहिष्कार किया है। और वहीं दूसरी तरफ बात करते हुए बीजेपी ने अपना जो उम्मीदवार है उसको जीत के इनके दर्ज कर ली है। ऐसे में आखिर स्टैंडिंग कमेटी क्या है, ये किससे काम करती है और ये कितना महत्वपूर्ण है दिल्ली एमसीडी के लिए, इन्हीं तमाम मुद्दों बात करने के लिए हमारे साथ खास संबंध दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल। उमेश सहगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार जी। उमेश सहगल जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि दिल्ली एमसीडी के लिए स्टैंडिंग कमेटी जो है वो कितनी अहम है और क्यों? स्टैंडिंग कमेटी बहुत अहम है क्योंकि जितने बड़े प्रोजेक्ट है उसकी मंजूरी स्टैंडिंग कमेटी ही देता है। अब मुझे याद नहीं आ रहा कितना फिगर है, बट 1-8 करोड़ का जो है या छोटे अमाउंट जो है वो तो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर या लोअर लेवल पे हो जाते हैं, पर जो बड़े अमाउंट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट जो है वो स्टैंडिंग कमेटीज नहीं अप्रूव कर रहे होते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी बहुत अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है और देखा जाए तो पूरी एमसीडी से ज्यादा महत्वपूर्ण स्टैंडिंग कमेटी है। जी उमेश सहगल जी, आज जो चुनाव हुए हैं तो एक चुनाव पेंडिंग था जो 18 मेंबर है उसकी कमेटी को लेकर के। ऐसे में इस चुनाव से कहीं न कहीं बीजेपी ने जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन उसके अपोजिट बात करें तो आम आदमी पार्टी इसका बहिष्कार कर रही है, कह रही है असंवैधानिक है। नहीं, अब इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ आम आदमी पार्टी क्यों बहिष्कार कर रही है और बीजेपी क्यों वेलकम कर रही है। इसकी इलेक्शन बहुत दिनों से पेंडिंग थी और एक मेंबर अभी इलेक्ट होना था, तो उस मेंबर की मेरे ख्याल कल फिक्स थी या परसों एक दिन पहले फिक्स थी, तो वो किसी वजह से उसको कि भाई दंगा फसाद हो गया या ये हुआ वो हुआ, मेयर ने पोस्टपोन कर दी। मेयर इलेक्ट होती हैं इलेक्शन ऑफिसर, तो इसका कोई एलजी, जहां तक मैंने अखबार में पढ़ा है, ने रिपोर्ट मांगी थी। तो एलजी ने ऑर्डर किया, किसने किया मुझे पता नहीं है, कि आज इलेक्शन जो हुई है तो किसी ऊपर के ऑर्डर से हुई होगी और किसी कानून के तहत हुई होगी। तो अब उसकी गैर कानूनी है कानूनी है ये कहना तो अब ये बाद में कोर्ट्स वगैरह डिसाइड करेंगी, मगर जब एक इलेक्शन हो गई तो समझो एक बंदा आ गया जो इलेक्ट हुआ है वो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बन जाएगा और जो फ्यूचर मीटिंग होंगी स्टैंडिंग कमेटी की उसको इन्वाइट किया जाएगा, और जब तक उसकी कैंसिल नहीं होती किसी कोर्ट के या अदालत के द्वारा तो वो मेंबर रहेगा। जी उमेश सहगल जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस पूरे आज का जो चुनाव हुआ उसका बहिष्कार कर रही है, उसको देखते हुए आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा? क्या अब से वो इसमें पूरी तरीके से समाहित हो जाएगा जो मेंबर आज जो इलेक्टेड हुआ है वो, या फिर उसको कहीं न कहीं उस टाइम के लिए होल्ड कर दिया जाएगा जब तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता? नहीं, होल्ड कैसे कर दिया जाए, मतलब कि अब इलेक्शन जब हो गई तो किसी कानून के तहत हुई होगी ना, एलजी के ऑर्डर से हुई होगी, एलजी के पास ये पावर्स होंगी ऑर्डर करने की, ऐसे तो नहीं ऑर्डर करेंगे वो। अब वो सारा कोई हमने देखा नहीं है तो ना हम उसके ऊपर जजमेंट दे सकते हैं, ये तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिसाइड करेंगे। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अदालत भी है, तो अदालत में ये चीज डिसाइड होगी कि ये इलेक्शन ठीक हुई है कि नहीं हुई। और मतलब जब स्टैंडिंग कमेटी कंप्लीट होगी अब उसकी कम से कम मीटिंग होगी और बड़े प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन होंगे। छोटे मोटे प्रोजेक्ट से क्या होता है, नालियां साफ करने से थोड़ी एमसीडी चलेगी। बड़े प्रोजेक्ट्स है, बड़े जो हॉस्पिटल बनते हैं या हॉस्पिटल तो खैर एमसीडी में कम बनते हैं, पर और जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह कूड़े वाला प्रोजेक्ट है, कूड़ा मान लीजिए आपने कन्वर्ट करना है एंड टू ग्रीन मेन्योर या जो कुछ है, तो वो सारे प्रोजेक्ट अटके पड़े होंगे। अब आइडिया नहीं मुझे कितने अटके पड़े हैं, क्योंकि 1.5 साल से कोई स्टैंडिंग कमेटी थी नहीं, तो दर्जनों प्रोजेक्ट अटके पड़े होंगे, तो वो सारे अब सैंक्शन होंगे तो फिर इम्प्लीमेंट करने की ड्यूटी कमिश्नर की है। एक दफा सैंक्शन हो गए फिर तो अफसर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टी उसको रोक नहीं सकती। जी उमेश सहगल जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है और ये सवाल मेरा इसी के रिलेटेड है कहीं ना कहीं,
कि जब तक एमसीडी के सारे जो काम है वो दुरुस्त अच्छे तरीके से चल रहे थे, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की वजह से सारे फाइल्स वगैरह जो अटकी पड़ी थी, क्या आपको लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बाद से सारी जो चीजें हैं वो एक एबनॉर्मल चलेगी सुचारू रूप से? नहीं, स्टैंडिंग कमेटी ही क्रूशियल है ना। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हुआ था तो पता नहीं क्यों नहीं चल रही थी, तब भी चलनी चाहिए थी, एक वैकेंसी के साथ चल जाती। बट जो हो सकता है कि एक पार्टी को चाहती हो कि चुनाव हो और वह बराबर हो जाए, तो जो भी हुआ मुझे पता नहीं है, बट कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होंगी, स्टैंडिंग कमेटी फैसले करेगी, और उसको अगर ये बहिष्कार करते रहेंगे तो बहिष्कार करते रहे, क्या फर्क पड़ता है। जितने लोग आएंगे वो डिसीजन ले लेंगे। अब वो डिसीजन लीगल होंगे कि नहीं है वो मैं और आप बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। ये तो अगर चैलेंज होता है किसी कोर्ट में तो चैलेंज होगा, मगर इसको पिछला बंद रखना कि 1.5 साल कोई फैसला ही नहीं हो रहा मोटा। इस सिटी में इतनी सारी समस्याएं हैं, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम आगे आने वाली है, कूड़े की प्रॉब्लम है और कई चीजें हैं जो ये बिना बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए ये कैसे इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो पता नहीं कितने प्रोजेक्ट पेंडिंग है, मगर अब अच्छा हुआ कि हो गई इलेक्शन। अब तो आम आदमी पार्टी को चाहिए चलने दे, और नहीं चलने देते तो अब उनको तो कोई फोर्स कर नहीं सकते। जी, अमित सहगल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, महत्वपूर्ण हमारे साथ साझा करे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।